आज के क्लास में हम लेसन नंबर 3 गाना योगी पंडित पुट्टराज गवाई भाग 3 पार्ट 3 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम गाना योगी पंडित पुट्टराज गवाई किस तरह से पंचाक्षरी गवाई के पास जाकर उनके शागिर्द बने और फिर उनकी एक सोच क्या थी और फिर वो किन किन इल्म में महारत हासिल किए, इन तमाम बातों को लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको पढ़ाया था। आज लेसन एंड होने जा रहा है। तो आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है समाजಕ್ಕೆ मुडुपाद जीवन, यानी पंडित पुट्टराज गवाई मुकम्मल तौर पर इल्म तो हासिल कर लिए, उसके बाद में समाजी खिदमत क्या क्या अंजाम दिए, अपने आप को समाज के लिए वक्फ किए। मुडुपाद जीव यानी अपने आप को समाज के लिए वक्फ करना। इसका मतलब ये होता है कि अपने लिए अपनी फैमिली के लिए उतना ही सोचना नहीं, बल्कि समाज के अंदर कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से समाज के अंदर रहने वाले लोगों का भला हो जाए। पंचाक्षर गवाईಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯು ಹೊಳೆ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಡಾರ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡವನಾದ पुट्टराजनನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದರು। जैसा पंचाक्षरी गवाई की एक टीम थी, एक गांव से दूसरे गांव को वो एक अपने मज़हब के बारे में प्रोग्राम किया करते थे। तो एक मर्तबा होले आलूर के पास इनकी टीम आकर वहाँ पे क़याम किया था। ये बात पुट्टराज की जो माँ थी सिद्धम्मा, उसको मालूम पड़ा। तो मालूम पड़ने के बाद में अपने बेटे को मिलने के लिए वो आ गई। बहुत महीने पहले मुलाकात की होगी या बहुत सालों पहले मुलाकात की होगी, क्योंकि पहले ऐसा ही था, जब बच्चा इल्म हासिल करने के लिए मदरसा या गुरुकुल में चला जाता था तो कंप्लीट इल्म हासिल करने के बाद में ही वो लौटता था। तो माँ अपने बच्चे को मिलने के लिए चली गई। ಸಂಗೀತದ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ ಮುದ್ದು ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿ ಬಂತು। जब माँ को देखी तो बच्चा स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहा था, गा रहा था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा था। मेरा इतना छोटा बच्चा इतना कुछ सीखा है, इतना महारत हासिल किया है, ये देखकर सुनकर माँ के आंखें भर आए, दिल भर आया। पंचाक्षर गवाईಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಮಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು। फिर पंचाक्षरी गवाई के पास जाकर अदब और एहतराम के साथ कहा कि ऐ स्वामी जी, मेरे बच्चे को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं अपने बेटे को घर ले जाने के लिए आई हूँ, ऐसा उसने कहा। ಗವಾಯಿಗಳು पंचाक्षर गवाई ಅವನು ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ತಾಯಿ ಎಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು। देख माँ, अगर वो आना चाहता है तो तू उसको ले जा, ऐसा प्यार भरे अंदाज में कहा। सिद्धम्मनವರು ಪುಟ್ಟಯ್ಯನಡೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು। सिद्धम्मा जो माँ है पुट्टಯ್ಯ के पास आकर कही, चल बेटा अब हम गांव जाएंगे। ಆದರೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿತ್ತು, लेकिन पुट्टಯ್ಯ का जो दिल था वो बहुत मजबूत हो गया था। किस चीज़ के लिए? देखिए, ತಾಯಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು। माँ को प्यार भरे अंदाज में अदब के साथ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ನನಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಗುರುಗಳು, मेरे लिए मेरे सब कुछ मेरे उस्ताद हैं। ಸಮಾಜದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, समाज के पैसों से मुझे इल्म दिए हैं। ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲಿ ತಾಯಿ? समाज का एक एहसान मुझ पर है, उस एहसान को चुकाए बगैर मैं कैसा तेरे साथ आ सकता हूँ माँ? ನೀನೇ ಹೇಳು, तू ही बता। ಭವದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿರುವೆ। दुनिया के अंदर के जितने भी जो रिश्ते नाते हैं वो तमाम बंधनों को मैंने तोड़ दिया है। गुरु पंचाक्षर रे नन्ना सर्वस्व, उस्ताद ही मेरे सब कुछ हैं।
ಅವರ आज्ञाधारक ನಾನು, उनका फॉलो करने वाला, उनके हुक्म पर चलने वाला मैं. ನನ್ನ ಮಗನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕರ್ಪಿಸು ತಾಯಿ. मेरा बेटा है, ये तेरी जो ख्याल है, इस ख्याल को तू दिल से निकाल कर मुझे समाज के लिए वक्फ कर दे, समाज के लिए मुझे छोड़ दे, कहता है बच्चा अपने माँ को. ತಾಯಿ ಎಂದು ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಆರ್ತರಾದರು. ऐसे कहते कहते माँ के कदमों में गिरकर रोने लगा बच्चा. ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ವರ್ತಿಸದೆ ಮಹಾತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. एक आम औरत के जैसा नहीं करी उन्हें, वहाँ एक बड़ी बेहतरीन समझदार अक्लमंद औरत थी, तो उसने अपने बेटे को दुआ दी. ನಿನ್ನಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರವಂದನ್ನು ಹೆತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಲಿ. तेरे जैसा बेहतरीन बेटे को मैंने जन्म दिया है, मेरी किस्मत पर मैं नाज करती हूँ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗುವುದು ನಿನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಮಗನೇ. ठीक है बेटा, तुझे बीवी बच्चे फैमिली वगैरह के अंदर तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तू मेरे साथ मत आ. ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರರು ತೋರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆದು ಅಮರನಾಗು ಕಂದ. उस्ताद पंचाक्षर गवाए जिस रास्ते पर तुझे चला रहे हैं, उस रास्ते पर चलते चलते तू अमर बन जा ಎಂದು ಮಗನನ್ನು ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿ ಹರಸಿ ದಿಲ್ ಸೆ ದುವಾ ದಿ. ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಮರಳಿದರು. बहुत बोझ वाला दिल लेकर वापिस आई, क्योंकि बेटा नहीं आया, अब बेटा मेरा बेटा नहीं रहा. एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है ये बात, तो बेटे को समाज के लिए देकर एक गम के साथ अपने गांव देवरा ಹೊಸಪೇಟೆ को आ गई. ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ದಾಟಿ ಅನಿಕೇತರಾದರು. ಪುಟ್ಟರಾಜ क्या है नहीं, सारे दुनिया के झमेले से निकलकर सारी दुनिया को ही अपना क्या है नहीं फैमिली मेंबर, सारी दुनिया को ही अपना घर बनाकर हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों के अंदर रहने वाले अच्छे और भले काम करने के लिए निकल पड़े. ಗಾಂಧಿ ತತ್ವನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. पंचाक्षर गवाई हिंदुस्तान के आज़ादी के अंदर एक तहरीक चली थी, स्वदेशी आंदोलन चळवळी, मीन्स मेड इन इंडिया के चीज़ों को ही इस्तेमाल करेंगे. उसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया था, तो खादी के कपड़े पहना करते थे पंचाक्षर गवाई. ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೂ भी प्रॉमिस किए, वादा किए कि मैं भी खादी के ही कपड़े पहनूंगा. ಹಾಲಿನಂತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಪುಟ್ಟರಾಜರು दूध के जैसा सफ़ेद इनका दिल था. ತಮ್ಮ ಜೀವನೋದ್ದಕ್ಕೂ ಶುಭ್ರವಾದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭಾರತೀಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದರು. जैसा दिल सफ़ेद था वैसे ही सफ़ेद कपड़े पहनकर एक भारत के अच्छे बेहतरीन निवासी बने, भारत को चाहने वाले बने, भारत के लिए एक आइडियल बने. ಶುಭ್ರವಾದ ಬಿಳಿಯ ಉದ್ದನೆ ಅಂಗಿ, इनके जो ड्रेस कोड सफ़ेद एक उनका शर्ट हुआ करता था. पंचे धोतर धोती, तलेगे ಕೆಂಪು पेठ, सर को लाल कलर का एक पेटा लपटते थे अमामा. नूसलल्ली त्रिपुंड भस्म, पेशानी को वो जो वाइट कलर का विभूति होता है वो लगाया करते थे. कोरळल्ली रुद्राक्षी माले, कोरळल्ली रुद्राक्षी माले यानी गले के अंदर वो जो एक मोटे मोटे दाने जैसे होते हैं रुद्राक्षी, उसको क्या है नहीं पहना करते थे. ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರಿವೆಯ ಪಟ್ಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆವುಗೆಗಳು, यानी पैरों को
लकड़ी के जो जूते पहना करते थे। ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಬೆತ್ತ, हाथ के अंदर एक लंबी छड़ी जिसके सहारे से वो चला करते थे। पुट्टराजर बाह्य व्यक्तित्वದ गुरुतुಗಳಾದವು, ये उनका ज़ाहिरी एक पहचान थी। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो अभी मैंने पढ़ा उनका हुलिया। फिर अभी जो पढ़ रहा हूँ ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पुट्टराजರು कन्नड़, हिंदी, संस्कृत 3 भाषा के अंदर इनको महारत हासिल थी। पांडित्य ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ गायन, सिंगिंग, वादन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना, साहित्य, लिटरेचर, कीರ್ತನ, बजाना भी और गाना भी ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ अलग अलग जगहों में यानी अलग अलग फील्ड में विशिष्ट साधने, एक स्पेशल कामयाबी। ज्ञानयोगी गानयोगी ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು। ज्ञानयोगी और गानयोगी बोल के फेमस हो गए। एक ಲಖಬು ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 75ಕ್ಕೂ अधिक कृतिಗಳನ್ನು रचिसी त्रिभाषा कवियाದರು। कन्नड़, हिंदी, संस्कृत के अंदर 75 किताबें इन्होंने लिखे और त्रिभाषा कवि से भी इन्होंने मशहूर हो गए। ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ये भी जो पढ़ रहा हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इनको कौन से अवार्ड मिले? नाडोज प्रशस्ति, बसवश्री, पद्मभूषण, गौरव डॉक्टरेट ಮುಂತಾದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಬಂದವು। कतार लगाकर आए, यानी इतने अवार्ड्स इनको मिले। ಹೀಗೆ संगीत ಲೋಕದ ಧ್ರುವ ತಾರೆ, ध्रुव नक्षत्ररागी संगीत की दुनिया के चमकता हुआ तारे बनकर ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರ ಬದುಕಿಗೆ दिव्य ಬೆಳಕಾದ, हज़ारों बच्चों के लिए एक सहारा बन गए। यानी बहुत सारे बच्चों को जहाँ इनका प्लेस था मठ गदग के अंदर, वहाँ तालीम दिया करते थे। आज भी वो चलता है गदग के अंदर। ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರರಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರ ಬದುಕಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕಾದ ಗಾನಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 17/9/2010 17/9/2010 के अंदर ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಅನಂತರಾದರು। इस दुनिया से चल बचे, इतिहासದಲ್ಲಿ अमररादर, इतिहास के अंदर इनका नाम अमर रहा। ये था 3rd लेसन। 3 पार्टों में हमने इसको एक्सप्लेन किया है और आगे के क्लास के अंदर हम लेसन नंबर 5 कॉफ़ी कप्पू को एक्सप्लेन करेंगे। हम इसलिए यहाँ पे कन्नड़ टू उर्दू आपको पढ़ा रहे हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, स्टोरी आपको समझ में आ जाए, इस लेसन में, इस पोएम में क्या है ये आपको मालूम पड़ गया तो आपको क्वेश्चन और आंसर्स याद करने के लिए आसान हो जाएगा। और आपको ध्यान देना है कन्नड़ की तरफ, कन्नड़ ही को आपको फोकस करेंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम कन्नड़ ही में लिखना होता है। बस मेरा ये मकसद है कि उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर समझाने का, कि आपको अच्छी तरह से उर्दू में स्टोरी, पोएम और लेसन की समझ में आए तो फिर आपको याद करने आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए हम आपको कन्नड़ टू हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे के क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर हम लेसन नंबर 5 कॉफ़ी कप्पू को एक्सप्लेन करेंगे।